गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज संडे है और मैंने पहले भी आपसे कहा है कि संडे को थोड़ा देर तक मैं सोता हूँ और क्योंकि सैटरडे को देर तक जगता भी हूँ। कल तो खैर हमारे घर में एक पार्टी थी। जो बड़ा वाला मेरा बेटा है आदित्य, उसका बर्थडे था कल, तो उसको अभी 16 ईयर उसने पूरे किए, 16 साल का पूरा हो गया है वो। तो हम लोग सोचे चलो भाई एक आज वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करेगा, तो हम लोगों ने फिर कल अपने फैमिली फ्रेंड्स को बुलाकर जो है उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो कल देर हो गया था काफ़ी, सोकर थोड़ा लेट उठे और इसलिए मैंने कहा मिस नहीं करता हूँ, मिलने आपसे ज़रूर आता हूँ मैं। मैं हमेशा आप में से भी कई बच्चे मुझे जो है वो बर्थडे के बारे में बताते हैं, तो मैं जहाँ तक हो सकता है मैसेज का जवाब भी देता हूँ कि हैप्पी बर्थडे भी बोलता हूँ उनसे। और सिस्टम में ऐप में देखा होगा आपने, आपका बर्थडे जब भी होता तो ऐप आपको विश करता है ना, मेरे मैसेज के साथ में। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका हर एक जन्मदिन जो होता है ना, वो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के पायदान पे एक एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ा जाता है। जिम्मेदारी के पायदान पर एक सीढ़ी आप और ऊपर चढ़ जाते हैं आप, कि आप 16 साल के हुए, 17 साल के हुए, 18 साल के हुए। मुझे लगता है कि 16 ईयर के बाद में फिर आपके ऊपर जो है ना वो पढ़ने का बोझ, कुछ करने की जिम्मेदारी, समाज में पोजीशन बनाने के बारे में बहुत सारा धीमे धीमे प्रेशर बिल्टअप होना शुरू होता है। और ये 16 से लेके मैं बोलूँगा 25 साल की जो उम्र है, कि 16 से लेके 25 ईयर की जो एज है, यही वो एज है जो पूरा समाज में आपका स्थान, आपकी पोजीशनिंग, आपका भविष्य और आपकी आर्थिक स्थिति सबकी रीढ़ तय करता है। 16 से लेके 25 साल की उम्र, जो इस दौरान तुम करोगे ना, पूरी जिंदगी 99% पॉसिबिलिटी की पूरी जिंदगी आपको वही काम करना पड़ेगा, उस तरह का ही काम करना पड़ेगा। और उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी जो है वो ये उम्र होती है। मतलब मैं कहता हूँ सबसे अधिक हाई एनर्जी की जो उम्र है, सबसे अधिक जो है कुछ अचीव करने के लिए, जितना बड़ा करने के लिए सोच सकते हैं आप, क्योंकि आपके सपनों की कोई लिमिट नहीं होती यहाँ पे, है ना। जब आप 16 साल के, 17 साल के होते हैं तो कोई लिमिट नहीं होती सपनों की, मतलब आप कुछ भी सोच सकते हैं। जैसे कभी मैं छोटे वाले बेटे से बात करता हूँ तो उसके, वो अभी 8-10 साल का है, तो उसकी जो ड्रीम्स है ना वो अनलिमिटेड है अभी। जैसे वो मतलब वो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो जिसके बारे में वो कल्पना ना करता हो कि ये मैं नहीं कर सकता, वो बोलता मैं कर लूँगा, ये भी मैं करूँगा, ये बनूंगा मैं, वो बनूंगा मैं, ऐसा करूँगा बैठ के। उसके सपने अनलिमिटेड वर्जन पर है। लेकिन जब बड़े बेटे से बात करता हूँ तो उसके सपने जो है उसको पता है कि मैं क्या क्या करना चाहता हूँ, तो उसने सपनों को थोड़ा लिमिट कर दिया। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे सपनों को हम कतरते हुए उनको लिमिट कर देते हैं, कि हमको धीमे धीमे अपनी कैपेबिलिटी, समाज में संघर्ष, उस सब की जानकारी होने लगती है। मैं कई बार सोचता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़े जो अचीवर है ना, सबसे बड़े जो अचीवर है वो लोग हैं जो इन चीज़ों की जानकारी कम रखते हैं। बस उन्होंने सपनों के पीछे पड़ गए कि ये करना है, मतलब करना है, तभी वो क्रिकेटर बन गए, कोई म्यूजिशियन बन गया, कोई कुछ बन गया। और जो जो मेडिकल में भी जो बहुत अच्छा कर रहे हैं आईआईटी में, उनने ये नहीं सोचते, वो कभी पूछना बोलेंगे नहीं, हमने तो सिर्फ पढ़ने पे फोकस किया, रैंक वैंक सिलेक्शन फ्लेक्शन तो हमने सेकेंडरी सोचा, हमने होगा सिलेक्शन ये पता था, मेहनत करेंगे तो, लेकिन रैंक बना जाएगी ये नहीं मालूम था। यूपीएससी में जो टॉप करते हैं वो भी यही बात बोलते, कभी इंटरव्यू कोई देख लो उठा के कि नहीं नहीं मुझे मालूम था कि भाई रैंक अच्छी है, पर मैं टॉप कर जाऊंगी या टॉप कर जाऊंगा ये मुझे मालूम नहीं था। आप सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों का पीछा करें आप, क्योंकि सपने तो आपने आपके ही हो। कर्टल मत करो। लोग क्या करेंगे, लोग कैंची लेके घूम रहे हैं, लोग कैंची लेके घूम रहे हैं। जब भी कोई मिलेगा ना आपको, अच्छा तुम ये करना चाहते हो, काट देगा। अभी मुझे, मैं कहीं कन्वर्सेशन सुन रहा था, एक बच्चे ने बोला हमारे फैमिली फ्रेंड में कि वो जर्मनी पढ़ने जाने वाली है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तो किसी महानुभव ने बोला वहाँ पे, नहीं नहीं उस कोर्स में ना अभी स्कोप नहीं रहेगा उतना, तुम ये मत करो, तुमको है ना ऐसे करना चाहिए, तुमको वैसे करना चाहिए, जर्मनी उतना अच्छा नहीं है, बेल्जियम चले जाओ, है ना। जबकि वो सब जर्मनी का पूरा जानकारी निकाल के बैठे। तो लोग क्या, लोगों के पास कैंचियां हैं। जब भी किसी को तुम अपना ड्रीम बताओगे ना, एक आदमी कैंची लेके तैयार बैठा है काटने के लिए। तुमने बोला मुझे एम्स में पहुंचना है, मुझे टॉप करना है एग्जाम में, इतना आसान थोड़ी ना है। तुम टॉप नहीं कर सकते हो, कैसे करोगे, तुमको ऐसा करना पड़ेगा। वो कैंची लेके बैठा, और ये जो कैंचियां है ना, यही कतरते कतरते छोटा कर देती है आपको। तो अभी मैं वही बोलता हूँ, ये जो सपनों की जो उम्र है ना, उसको पूरा फुल थ्रोटल में जियो उसको। हाँ, उसमें बुरी बात क्या है, बुरी बात ये, यही वो उम्र है जहाँ पे हम बिगड़ जाते हैं, जहाँ पर हम ड्रिंक करना, स्मोक करना,
ठीक है, तमाम तरह की उल्टी सीधी हरकतें सब यहीं सीखते हैं इसी उम्र में। इस उम्र में जिसने अपने आप को संभाल लिया इस ब्रैकेट के अंदर, बस वो आदमी निकल गया, वो उसकी स्कैप वेलोसिटी बाकी लोगों से की रेंज से ऊपर हो गई है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी की उम्र होती है। दूसरा जो सबसे बड़ा इश्यू आता है वो आता है टाइम मैनेजमेंट का। सभी लोग मुझसे कहते हैं सर टाइम कैसे मैनेज करें, समझ में नहीं आता हमको। आप ये मत देखो, आप सिर्फ इतना देखो कि आपके पास आप यदि एक स्टूडेंट हो तो आपके पास पढ़ने के अलावा सोना, पढ़ना, खाना, इसके अलावा कोई चौथी जिम्मेदारी कायदे में आइडियली नहीं होना चाहिए। पर आप कई लोग घर में भी सपोर्ट करते हैं तो वो एक अलग मुद्दा है बेटा, वो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं उसके लिए, तो खैर उसमें आपको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन जनरली एक नॉर्मल बच्चे के पास में तो इसके अलावा कोई काम होता नहीं। तो आपको पूरा फोकस इसे लगाना है कि आपको समय का हर मिनट कैसे इस्तेमाल करना है, आपको कहां पे टाइम को तुम सेव कर सकते हो। अर्निंग ऑफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द सेविंग ऑफ टाइम, कहां पे समय को तुम बचा पा रहे हो, उसका ध्यान, वो समय ही जिंदगी है। जब आप किसी को अपना वक्त देते हो ना, मान लो मैं किसी को 500 रुपये भेजा दूं और किसी को मैं 50 मिनट दे दूं, बहुत फर्क है दोनों में। 50 मिनट का टाइम है, जिंदगी का एक हिस्सा आपने दिया सामने वाले व्यक्ति को। समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और समय को सेव करोगे ना तो समय आपका गेन होने लगेगा। पढ़ने की बात है तो कई लोग एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कई लोग एक दिन में तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सब कुछ आपके अपने कंफर्ट लेवल पे है कि आप किस कंफर्ट लेवल पे काम कर रहे हो, जहां पर आप डिप्रेस ना हो, पैनिक हो गए। लेकिन मैं ये भी कहता हूं हर बार कंफर्ट लेवल से थोड़ा एक कदम बाहर निकालने की जरूरत है, एक कदम बाहर निकालने की जरूरत है कंफर्ट लेवल, तब आप जो है वो ग्रो कर पाएंगे लाइफ में। जड़ें यदि जो है वो गहरा जाने की कोशिश ना करें, जड़ें जमीन में, जो बड़े पेड़ की जड़ें जमीन में गहरे चट्टानों के आसपास से गुजरती हुई निकलती हैं, यदि वो संघर्ष ना करें तो पेड़ बड़ा नहीं हो सकता। तो पेड़ को बड़ा करने के लिए अपनी जड़ों का संघर्ष कराना बंद मत होने दीजिए, गहरे जाइए, चट्टानों का सामना कीजिए, छेद कीजिए, निकलिए, जड़ों को गहरा कीजिए। टाइम मैनेजमेंट इज अ मिथ, सबके पास उतना ही समय है। आप अपना समय कैसे बेहतर इस्तेमाल करते हैं, दैट इज दैट शुड बी द क्वेश्चन। कितने घंटे पढ़ लूँ, कितना पढ़ लूँ, ये क्वेश्चन नहीं है, किस क्वालिटी से पढ़ लूँ, कितना बेहतर अपने समय का उपयोग कर लो। कई लोग 1 घंटे में, सामने वाला 3 घंटे पढ़ रहा है, एक आदमी 1 घंटे में उतना कवर कर लिया, उसको मेमोराइज कर लिया, उसका 1 घंटे का फोकस उस 3 घंटे वाले से अधिक था। तो फोकस पे ध्यान रखिए। चलिए, आज ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे, आज संडे है, संडे को एंजॉय कीजिए, और कोई बैकलॉग लगाओ तो भैया उसको पूरा कर लीजिए, और यदि कोई एक्स्ट्रा क्लास है तो उसको पूरा कर लीजिए बेटा। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।